ऐसा खराब अंडा हो जाता है, अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। भारत पाकिस्तान का मैच रद्द होते ही शाहिद अफरीदी तो भड़कने लग गए। चाहकर भी वो अपनी भड़ास को कैमरे पर नहीं दबा सके। ऐसा लग रहा है जैसे उनके दिल पर गहरी चोट लगी है। क्या ये भारतीय खिलाड़ियों के उस फैसले का असर है जिसके चलते 20 जुलाई को वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग 2025 में होने वाला भारत पाकिस्तान मैच रद्द हो गया? लगता तो ऐसा ही है। शाहिद अफरीदी ने जो गंदी हरकत की थी पाकिस्तान की सड़कों पर निकल करके, पूरे जब वहां पर विजय जुलूस निकाला जा रहा था, ये आदमी नेतृत्व कर रहा था और जिस लहजे से भारत को गाली दे रहा था, हमें जरा सा भी आत्मसम्मान होना चाहिए। कहीं बीसीसीआई किसी पर बैन नहीं कर सकता है। उनके साथ भारत के खिलाड़ी मैच खेले। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के लिए रैली निकाली थी, बड़ी बड़ी बातें की थी। ये तब की तस्वीरें भारत के खिलाफ, भारतीय फौज के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक से बढ़कर एक भड़काऊ बातें करने वाला ये शाहिद अफरीदी। भारत के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, जैसा शाहिद अफरीदी पहले भी करते आए हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब खेलते थे तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट थे, और आज जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के चैंपियंस के लिए खेल रहे हैं तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं। एक विवादित खिलाड़ी हैं, मैदान पर बल्ले और गेंद से तो कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा विवादों में रहने की वजह से उनको लाइमलाइट मिलती रही है। अब एक बार फिर शाहिद अफरीदी ने एक नया तूल पकड़ा है। विवादों में आने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर जहरीले बोल बोले हैं, और वो भी इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए। हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हैं, और अगर इंडिया को पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी थी तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप यहाँ पर आए, आपने प्रैक्टिस सेशन भी किए, और अब एक दिन में अचानक सब बदल गया। चुप हो जा, सातवीं फेल। अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर मेरी वजह से मैच रुका है तो मुझे बता देते, मैं ग्राउंड में भी ना आता। शाहिद अफरीदी क्रिकेट के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। यही नहीं, शाहिद अफरीदी ने तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन एक तरीके से शिखर धवन को इस मैच कैंसिलेशन का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि एक खराब अंडे की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। उन्होंने शिखर धवन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक शिखर धवन थे जिन्होंने मैच से हटने को लेकर पोस्ट लगाई थी। शिखर धवन और अफरीदी के इससे पहले भी ट्विटर पर पंगे हुए हैं। आप जानते हैं कि एक सड़ा हुआ अंडा सब खराब कर देता है। यहां शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा बताया है और शिखर धवन के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि भारतीय खिलाड़ी खेलना चाहते थे, लेकिन बस एक खिलाड़ी शिखर धवन की वजह से सभी खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया। शाहिद अफरीदी का आरोप है शिखर धवन पर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, शिखर धवन पर निशाना साध रहे हैं। बौखलाहट में शाहिद अफरीदी ने कहा, आपको अपने देश के लिए एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए, आपको शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहिए। उनके अनुसार अगर भारत को नहीं खेलना था तो घर रहना था। मतलब शाहिद अफरीदी या भारत को कुछ भी बोल रहे हैं। तो अगर हमारे खिलाफ नहीं खेलना था तो उसे यहाँ आने से पहले मना करना था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ आए बल्कि प्रैक्टिस भी की और फिर अचानक से खेलने से मना कर दिया। अफरीदी ने आगे अपना वो राग भी अलापा जिसे वो अक्सर अलापते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। साथ ही बिना नाम लिए उन्होंने शिखर धवन की भी काफी आलोचना की। शायद उसकी वजह से नहीं खेल रहे कि जी ये टीम में तो नहीं खेल रहे। अबे हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तू कौन है भाई? और वो बोल रहा है कि इंडिया की टीम में एक गंदा अंडा था। अबे तू पूरे गंद का पहाड़ है, तू दूसरों को अंडा और बैंगन और ये सब बोलेगा? तो ये इनको ह्यूमिलिएट जो किया है हिंदुस्तानी ऑर्गेनाइजर्स ने और हिंदुस्तानी टीम ने, बनता था। और वैसे भी उनको समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क है नहीं। आप लोग एक अमेरिका की या चाइना की कॉलोनी हो, दैट्स अबाउट इट। कोई अब मुल्क रह नहीं गया, आपको कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, आगे चलकर मजीद वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, लीजेंड क्रिकेट लीग में पाकिस्तान और भारत का मैच कैंसिल होने के बाद शाहिद अफरीदी का शिखर धवन को गंदा अंडा कहने पर भारतीय मीडिया को आग लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लीजेंड क्रिकेट लीग में भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद अफरीदी के डर से मैच खेलने से ही साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर खूब धुलाई की थी। दोस्तों, जिसे भारतीय मीडिया भी बर्दाश्त न कर
सका। भारतीय मीडिया का कहना है कि शाहिद अफरीदी क्यों हर मैदान में भारत के खिलाफ डट जाता है। दोस्तों, इस हवाले से मजीद भारतीय मीडिया का शाहिद खान अफरीदी को लेकर मजीद क्या रद्द-ए-अमल है, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस वक्त वीडियो की जानब। इतने बैठ के अफरीदी बकवास कर रहा है, अंडा अंडा बोल रहा है फालतू का। अफरीदी तो बता रहा हूँ ना, खुद ही है वो, खुद इतना घिनौना आदमी है वो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और वो सीधे सीधे दिख रहा था जिस तरीके से बात कर रहा था, टारगेट किसको कर रहा है वो समझ आ रहा है वो, आप सोच ही नहीं सकते। इतना बड़ा झूठा जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको कभी। उधर क्या 2 दिन पहले क्या बोल रहा था? शायद शाहिद अफरीदी के लिए हजम करना मुश्किल हो रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने उनके साथ और पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। तभी तो उनके मुंह से WCL में खेल रही टीम इंडिया चैंपियंस के खिलाड़ियों के लिए आलोचनाएं निकल रही हैं। लेकिन जनता ने भी उन्हें आईना दिखा दिया कि आप तो रहने ही दीजिए। दरअसल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का दूसरा सीजन 18 जुलाई से इंग्लैंड में शुरू हो चुका है। 20 जुलाई को भारत और पाकिस्तान की जोरदार भिड़ंत होने वाली थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला था। लेकिन मैच से एक दिन पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकी हमले की वजह से उस मैच से हटने का फैसला किया, जिसके बाद टूर्नामेंट के आयोजक ने मैच को रद्द करने का फैसला कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने का फैसला जहां एक तरफ पहलगाम टेरर अटैक था, तो वहीं दूसरी वजह थी पाकिस्तानी टीम में शामिल शाहिद अफरीदी, जिन्होंने आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज के हवाले से अपशब्द कहे थे। उसके बाद उनकी और भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के साथ सोशल मीडिया पर तीखी झड़प भी हुई थी। मैच रद्द होने पर भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, जो कदम 11 मई को लिया उस पे आज भी वैसे ही खड़ा हूँ। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हिंद। आपको बता दें कि WCL 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, शिखर धवन, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे इंडियन चैंपियंस के खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया था। हम तो क्रिकेट में उनसे आगे हैं। कितनी नफरत करी, बकवास करी थी इसने जब वो वॉर सिनारी हो रहा था, निकाल के वो परेड निकाल रहा है आर्मी की ड्रेस पहन के, जैसे खुद ही गया हुआ था बॉर्डर पे। सबसे बड़ा झूठा इनके पूरे देश में हुआ शाहिद अफरीदी, और उसको हीरो बना रखा है। सबसे बड़ा झूठा, सबसे घटिया आदमी। कहते उसका कोई कजन था जिसको इंडियन आर्मी ने मार दिया था, वो था टेररिस्ट था। हाँ जी, तब से पागल हुआ है। तो ये मैं तो कह रहा हूँ, वर्दी पहन के आया था, इनके वाले बकवास कर रहे हैं, अफरीदी से डर गए। अफरीदी के साथ नहीं खेलना था, मैं इतना अफरीदी से नहीं भाई, पाकिस्तान को बॉयकॉट किया, मारते इसको, पाकिस्तान को अफरीदी का कर रहे हैं यार। अफरीदी को थोड़ी, अफरीदी है कौन? तो पाकिस्तानियों को नहीं खेलना होता था यार। हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? पिछली बार भी तो खेल रहा था जब पेरा था फाइनल में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुकाबला नहीं हो पाया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पूरी इंडियन टीम ने ही पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दिया और ऑर्गेनाइजर्स ने इस मुकाबले को रद्द कर दिया और उन्होंने साफ बोला हम इस मैच को नहीं करवाएंगे। लेकिन अब शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के एक बहुत ही कह सकते हैं हल्के जर्नलिस्ट को, जो हर जगह इस तरह की घटिया खबरें फैलाते हैं, घटिया बातें करते हैं। तो वो जर्नलिस्ट अपना ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जी देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था, लेकिन शाहिद भाई आपकी वजह से इंडियन टीम में खेलने से मना कर दिया। तो पहले तो मैं उस जर्नलिस्ट को एक ज्ञान दे दूं, उसको ये बता दूं कि भाई शाहिद अफरीदी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए शाहिद अफरीदी होगा, हमारे पास बहुत बड़े बड़े शाहिद अफरीदी पड़े हैं और उनके मतलब पिताजी पड़े हुए हैं जब खेलने की बारी आती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो थी वो सिंपल था कि इंडियन टीम पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहती थी। अफरीदी तो बहुत छोटे से एक शख्स है, बहुत ही ऐसे अफरीदी वगैरह तो हम मतलब खिलाते भी नहीं है, जो अगर हो ना तो मतलब छोड़ दीजिए अफरीदी के हैं। तो उसके अफरीदी बोलते हैं कि देखिए हर टीम में एक सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और ये कहते भी कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। क्या शाहिद अफरीदी को इंडियन टीम के प्लेयर्स ने फ़ोन करके बताया? क्या शाहिद अफरीदी की किसी इंडियन टीम के प्लेयर से मुलाकात हुई? मैं आपको बता दूं कि जहां मैं पीछे खड़ा हूं, ये आप पीछे मेरे जो जंगल थोड़ा सा देख रहे हैं, लेक भी देख रहे हैं, उसके पीछे की तरफ पाकिस्तान टीम का होटल है और यहाँ से जो इंडियन टीम का होटल है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और एक बार भी इस पूरे सीज़न में किसी इंडियन प्लेयर की शाहिद अफरीदी से या पाकिस्तान टीम से कोई भी मुलाकात नहीं है। और जो उन्होंने बात बोली ना कि एक सड़ा हुआ अंडा हर टीम में होता है, ये किसको कहना चाह रहे हैं? अगर आप में इतना ही दम था तो नाम ले लेते। नाम लेने में आप डरते हैं क्योंकि पता है जब सामने वाला प्लेयर आएगा तो आपकी बजा कर चला जाएगा, आपको उड़ा कर चला जाएगा। और वैसे भी अब शाहिद अफरीदी की उम्र हो गई है
और बहुत साल उन्होंने अपनी उम्र छुपाने की कोशिश की, अभी भी हेयर कलर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जवान दिख पाएँ, लेकिन अब उम्र है तो उम्र है ना। वैसे भी जब पहले शुरुआत करी थी खेलने की तब भी उनकी उम्र ठीक ठाक ही थी, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी ये जो उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं ये खुद के लिए तो प्रॉब्लम कर ही रहे हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो एक बार मना हुआ है ना, आगे चल के बिल्कुल मना हो जाएगा कि भाई शाहिद अफरीदी को हमें देखना ही नहीं है, इस तरह की बकवास हमें इनकी सुननी ही नहीं है। क्योंकि जब पहलगांव में अटैक हुआ था तो उन्होंने एक बार भी उसे कंडेम नहीं किया था। मोहम्मद हफीज़ की मैं बात करूं, बासित अली की बात करूं, और भी पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं सभी ने पहलगाम अटैक को कंडेम किया था, लेकिन ये शाहिद अफरीदी एक ऐसे आदमी है जिनके मुंह से उन जो निर्दोष लोग मारे गए आतंकी हमले में उस पर तो कुछ नहीं बोला गया, बाद में आकर हिंदुस्तान की सेना पर सवाल उठा रहे थे और वही हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शाहिद अफरीदी एक नेशनल एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए, और वैसे भी वो जहाँ तक लग रहा है कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और दूसरे इमरान खान बनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान की राह पर चलकर जल्दी वो भी आपको जेल में बंद होते हुए नजर आए। तो क्या कहेंगे शाहिद अफरीदी के इस जहरीले बोल पर, बेतों के बयान पर, हमें कमेंट करके। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि शाहिद अफरीदी के डर से भागने वाली भारतीय टीम के शाहिद अफरीदी ने जमकर खूब धुलाई की थी, जिससे भारतीय मीडिया भी बर्दाश्त न कर सका। इसीलिए भारतीय मीडिया शाहिद अफरीदी पर गुस्सा निकालता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।